तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को 12वीं कक्षा का विषय हिंदी का अध्याय 4 जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को अर्धनारीश्वर का सारांश, लेखक, परिचय के बारे में समझा दिया था। इसलिए इस वीडियो में अर्धनारीश्वर का आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, व्याख्या करेंगे और वस्तुनिष्ठ करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो पहला पॉइंट आता है, ये एक्चुअली में ये एक पीडीएफ है। इसमें MVVI VVI भी चिन्हित है। जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, ये पीडीएफ सिर्फ उन्हीं को दिया गया है। ठीक है। तो लेखक परिचय, आपके एग्जाम में लेखक परिचय के बारे में 2 नंबर में कई बार पूछता है। नामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप क्या जानते हैं, या टिप्पणी करें, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए लेखक परिचय मैंने लिख दिया है। इसे मैंने लेक्चर की वीडियो में समझा दिया था, इसलिए इसे मैं आपको अंत में समझाऊंगा। जो समझा चुका हूं मैं उसे अंत में समझाऊंगा। सारांश भी मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे से बता दिया था, लेकिन आपको सारांश याद करना है, क्योंकि जो सारांश होता है वो दीर्घ में 5 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए PDF फाइल में मैंने सारांश भी दे रखा है। ठीक है। इसलिए सारांश को भी यदि होगा तो मैं अंत में आपको समझा दूंगा। इसलिए डायरेक्टली प्यारे बच्चे हम लोग प्रश्न उत्तर पे आते हैं। ठीक है। हमारा जो पहला प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। यानी जो महाभारत जो मचा, तो जाहिर सी बात है जो वार्तालाप 2 पुरुषों के बीच में हुआ, तो लेखक कहते हैं कि यदि ये जो वार्तालाप है कुंती और गांधारी के बीच हुआ होता, यानी कुंती और गांधारी क्या है, तो नारी है, यानी 2 नारियों के बीच में यदि वार्तालाप होता तो क्या संभव था कि महाभारत मचता। ठीक है। आप इस पक्ष में क्या कहना चाहते हैं, आपको अपना क्या करना है, तो पक्ष रखना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो उत्तर है, आपको उत्तर किस प्रकार से देना है, देखिए। संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर, यानी कृष्ण और दुर्योधन दोनों क्या थे, दोनों नर थे। ठीक है। कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता, यानी कि महाभारत नहीं होता। जो महाभारत जो युद्ध हुआ वो युद्ध आपको नहीं होता। ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, नारियों में इस भावना की फिक्र होने की संभावना प्रबल होती है, यानी बहुत अधिक होती है, कि वे दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसे वे अपने बारे में सोचती है। यानी कि हर नारी सोचती है कि ना तो मेरा सुहाग उजड़े और ना ही किसी और नारी का सुहाग उजड़े। इसलिए बहुत संभव था कि महाभारत होता ही नहीं। वो हर संभव प्रयास करती। ऐसा इसलिए कि नारियां पुरुषों की तुलना में कम कठोर हुआ करती है, यानी नारी भी कठोर होती है लेकिन पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है। कुंती एवं गांधारी दोनों अपने अपने पुत्रों को राजा बनते देखना चाहती थी, लेकिन इतना तय था कि इसके लिए इतना बड़ा रक्त संहार वे कदापि स्वीकार नहीं करते। यानी कुंती भी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने और गांधारी भी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने, और दोनों के लिए बेशक युद्ध होता, लेकिन इतना बड़ा जो रक्त संहार है वो नहीं होता। यदि कुंती और गांधारी जानती तो वह महाभारत मचने के लिए नहीं देती। ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न प्यारे बच्चों समाप्त हो चुका है। इसलिए हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? आज इसकी क्या सार्थकता है? ठीक है। तो जो अर्धनारीश्वर है आप सभी को जानते हैं, ये दिनकर जी लिखे हैं। अर्धनारीश्वर एक कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। मैंने आप सभी को बताया था कि जिसका जो आधा अंग है, आधा अंग नर का है और आधा अंग नारी का है। नर मतलब शिव का, नारी मतलब पार्वती जी का है। जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि एक ही मूर्ति के 2 भुजा होता है, एक में त्रिशूल रहता है और एक हाथ में चूड़ी रहता है। एक ही जो मूर्ति के 2 आंखें रहता है, एक आंखें रसमयी यानी पार्वती माँ का रसमयी, और एक आंखें विकराल होता है यानी शिव का। इस प्रकार मैंने आप सभी को बताया था। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हम लोग उत्तर देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है।
एक ही मूर्ति के दो आंखें हैं, एक रसमयी और दूसरा विकराल। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं हैं, एक में एक त्रिशूलधारी, ठीक है, और दूसरा में चूड़ी, ठीक है। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक में जरीदार साड़ी से आवृत है, यानी कि साड़ी से आवृत है, और दूसरा बाघंबर यानी बाघ का जो खाल जो होता है उससे ढका हुआ है, जो किसी भगवान का बेशक है, ठीक है। यह कल्पना निश्चित ही शिव और शिव की शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को की गई होगी, ठीक है। इसलिए अर्धनारीश्वर, इसलिए जो दिनकर जी हैं वो अर्धनारीश्वर का कल्पना किए थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो तीसरा प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है, रविंद्र प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है, ठीक है। यानी रविंद्र यानी रविंद्रनाथ, उसके बाद जो प्रसाद जी हैं और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं, ठीक है। देखिए, दिनकर इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि तीनों का जो मत है वो नारी के प्रति क्या है, तो वो तीनों को जो है नारी को समझते हैं कि नारी एक क्या है, तो नारी एक जो है मान के चलिए शोभा का प्रतीक है, ठीक है। सुंदरता के बारे में एक ने व्याख्या किया, एक ने रोमांटिक के बारे में खूब बोला, ठीक है। इस प्रकार से व्याख्या वो करते हैं। तो उत्तर आपको इस प्रकार से देना है, दिनकर जी रविन्द्रनाथ प्रसाद तथा प्रेमचंद के चिंतन से काफ़ी असंतुष्ट नजर आते हैं क्योंकि इन तीनों ने नारी को कोमल, मोहक तथा आकर्षक वस्तु माना है, ठीक है। उनके चिंतन में उनके चिंतन में नारी का अर्धनारीश्वर रूप कहीं प्रकट नहीं हो रहा। रविन्द्रनाथ का कहना है कि नारी के सार्थकता उसकी भगिमा के मोहक और आकर्षण होने में है, ठीक है। पृथ्वी की शोभा, आलोक तथा प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति, वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर नारी को क्या करना है, ठीक है। वहीं प्रेमचंद जी कहते हैं कि पुरुष नारी के गुण अपना कर देवता बन जाता है, यानी पुरुष जो है यदि वो नारी का गुण सीख लेगा तो पुरुष देवता बन जाएगा, ठीक है। किंतु जब वही नारी जब पुरुष का गुण सीख लेगी तो वह क्या बन जाएगी, तो वह राक्षसी के समान हो जाएगी, यानी कि राक्षसी बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में पृथक रखने का समर्थन करते हैं। इन तीनों महान चिंतकों ने नारी के प्रति इस तरह के भाव दिनकर जी को पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए दिनकर जी इन तीनों से क्या है, तो इन तीनों से असंतुष्ट हैं। अब प्यारे बच्चों, आपका जो चौथा प्रश्न आता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। देखिए, प्रवृत्ति मार्ग हम उसे कहेंगे जो नर नारी को गले लगाया, ठीक है। जो नर नारी को गले लगाया उसे आसान भाषा में हम लोग प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे। अर्थात जो नर अपना जीवन सुखमय व्यतीत करना चाहता है, आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहता है, तो आनंद पूर्वक जीवन को जीने के लिए नर ने नारी को गले लगाया, उसके साथ शादी किया, विवाह किया और अपना जीवन आगे वो चलाए, ठीक है। तो इस रास्ते जो गए वो आपको कहलाए प्रवृत्ति मार्गी। कौन क्या कहलाए, प्रवृत्ति मार्गी, ठीक है। जैसे कौन, जैसे हम भी हैं, आप भी हैं, ठीक है। जबकि निवृत्ति मार्ग कौन है, निवृत्ति मार्ग कौन है, जो नर नारी को गले नहीं लगाया, ठीक है। जो नर नारी को गले नहीं लगाया वे नर क्या कहलाएं, तो निवृत्ति मार्गी कहलाएं। जैसे आप देख सकते हैं, एक साधु हो जाता है, संत हो जाता है, ठीक है, जिन्होंने शादी आपको नहीं है करते हैं। जैसे कौन कौन शादी नहीं, जैसे कबीर हो गए, ठीक है। कबीर किस प्रकार के थे, तो आपको निवृत्ति मार्गी प्रकार के थे, ठीक है। यानी कि निवृत्ति मार्गी का कहना होता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए नारी बाधक होता है। नारी क्या होता है, बाधक होता है, इसलिए वे नारी को गले नहीं लगाया, अर्थात नारी से शादी वे नहीं किए, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन की स्वीकृत का मार्ग है, यानी गृहस्थ जीवन की स्वीकृत का मार्ग है। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए, ठीक है, उन्होंने नारियों को गले से लगाया, नारियों को सम्मान दिया। प्रवृत्ति मार्गी जीवन में आनंद चाहते थे और
नारी और नारी आनंद की खान है। और नारी क्या है? नारी आनंद की खान है। वह ममता की प्रतिमूर्ति है। वह दया कोमा माया और वह दया माया का क्या है? तो भंडार है। कौन? तो नारी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रवृत्ति मार्गी। अब हम पैराग्राफ चेंज करके उत्तर निवृत्ति मार्गी के बारे में लिखेंगे। मैंने निवृत्ति के मार्गी में अभी तुरंत कहा कि जो नर नारी को गले नहीं लगाएगा यानी शादी ब्याह नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? वो आपको निवृत्ति मार्गी कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए निवृत्ति मार्गी गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना, नारी को अस्वीकार करना है। किसको अस्वीकार करना है? तो नारी को अस्वीकार करना है। ठीक है, निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्ति मार्गी बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया। ठीक है, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज नहीं थी। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में क्या है? तो बाधक है। ठीक है, नारी जो है मोक्ष प्राप्ति में क्या है? तो बाधक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? ठीक है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। बुद्ध निवृत्ति मार्गी थे। यहाँ पर बुद्ध होगा, बोध लिखा गया, मिसटाइप आपका हो चुका है। ठीक है, तो बुद्ध निवृत्ति मार्गी थे। उन्होंने घर बार पत्नी पुत्र को छोड़कर मुक्ति प्राप्ति हेतु संन्यास धारण कर लिया। ठीक है, कर लिया था। उनके अनुसार गृहस्थ जीवन मुक्ति मार्गी में बाधक होता है। क्या होता है? बाधक होता है। यानी कि जो गृहस्थ संभाल लिया यानी शादी विवाह करके जिनका बेटा बेटी हो गया उनके लिए जो मुक्ति मार्ग है वह गृहस्थ जीवन क्या हो जाता है? तो बाधक बन जाता है। ठीक है, अनिच्छा से उन्होंने नारियों को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी थी। कौन दिया था? तो आपको बुद्ध ने दिया था। ठीक है, एक दिन बुद्ध ने थोड़ा पश्चाताप के साथ आयुष्मान आनंद से कहा, यानी ठीक है आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सशस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल कितने वर्ष तक चलेगा? मात्र 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं छठे प्रश्न पे। आपका छठा प्रश्न है, स्त्री को अहेरीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? अब देखिएगा बहुत सारे जो लेखक हैं, ठीक है, वो स्त्री को क्या कहते हैं? अहेरीन कहते हैं, नागिन कहते हैं, जादूगरनी कहते हैं। वो इनके पीछे वो क्यों बोलते हैं? क्या ऐसा कहना उचित है? तो देखिए जो नर है वो नर नारी को देखिएगा हमेशा कहेगा जादूगरनी, नागिन, अहिरनी। वो इसलिए कहते हैं ताकि नारी मजबूत नहीं हो सके। ठीक है, और नर का क्या हो सके? तो वर्चस्व आपका बना रहे। तो उत्तर प्यारे बच्चा आपको किस प्रकार से देना है? आपको इसी प्रकार से देना है। आज तक नारी की अवहेलना कई तरह से की गई है। बर्नार्ड ने नारी को अहेरीन तक माना है, जिससे अहेर को बचकर निकलना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार काव्य जगत में नारी को नागिन और जादूगरनी समझा गया है। पर नारी के संबंध में कही गई यह सभी सारी बातें झूठी है। इसके पीछे पुरुष की मंशा उसे दुर्लभ बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है? दुर्लभ, यानी कि कमजोर। ठीक है, जैसे वृक्ष का तना बनेगा कौन? तना बनेगा पुरुष, और लता कौन बनेगा? लता बनेगा नारी। इस प्रकार लता की तरह कमजोर बनाए रखना है नारी को। ठीक है, विकास यदि नारी में है तो पुरुष भी, ठीक है, विकास यदि नारी में है तो पुरुष में भी है। इसी प्रकार गुण दोनों में भी है। ठीक है, छठा प्रश्न हो चुका है। अब हम आते हैं सातवें प्रश्न पे। आपका सातवां प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। फ्री वाले बच्चे हैं फिर भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको लेक्चर की वीडियो में बताया था कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। तो जब से कृषि का आविष्कार हुआ, नारी का जो पराधीनता है वो बढ़ते चले गई, अर्थात नारी का जो जीवन है वो छोटा होते हुए चला गया। कृषि का आविष्कार जैसे हुआ, नर बेचारा बाहर का काम संभाला, यानी कि बाहर में खेती किया। ठीक है, फसल को
फसल बनाया। अब जब फसल होने के बाद जो फसल कटता है उसको ले जा कर के घर पर रख दिया। अब उस फसल को तैयार करने का काम किसका था? तो नारी का था। तो जिस कारण जो नारी का जो जिंदगी है वो घर तक सिमट करके ही रह गया, उसका जीवन यानी नारी का जीवन छोटा होते चला गया, जबकि नर का जो जीवन है वो विस्तृत होते चला गया। इस तरह जो जिंदगी है वो दो टुकड़ों में बट जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको जो उत्तर है, उत्तर किस प्रकार से देना है? आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार नारी की पराधीनता तब से प्रारंभ हुई, ठीक है, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। ठीक है, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया। नारी पुरुष पर आश्रित होते चली गई और जो नारी का जीवन है वो संक्षिप्त होता आपको चला गया। ठीक है, 7वां प्रश्न प्यारे बच्चों हो चुका है। अब हम आते हैं 8वें प्रश्न पे। आपका 8वां प्रश्न है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? ठीक है, तो उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर और नारी एक समान है। ठीक है, दोनों के जीवन उद्देश्य भी एक हैं। नारी केवल नर को रिझाने या उससे प्रेरणा देने का नियमित मात्र नहीं है, यानी कि नारी जी जो है बस रिझाने के लिए नहीं है। ठीक है, जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा है तथा वह हिस्सा सीमित नहीं है। दोनों के कर्म क्षेत्र समान है। जिस प्रकार पुरुष अपने उद्देश्य के सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लेता है, नारी को भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगर जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित है तो वास्तविक विकास के लिए नारी का योगदान अत्यंत क्या है? तो अत्यंत आवश्यक है। ठीक है प्यारे बच्चों, 9 प्रश्न में मैंने 8 प्रश्न आपको बता दिया है। जो आपको 9वां प्रश्न आपके बुक में देखिएगा, जो 10वां प्रश्न है वो है अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार का रूप में प्रस्तुत करें। ये प्रश्न आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आया था, आज तक कभी नहीं आया है। ठीक है, इसलिए समय भी कम है तो इसलिए मैंने यह प्रश्न आपको नहीं करवाया था, बस इसीलिए बाकी सारा का सारा प्रश्न मैंने करवा दिया है। ठीक है, अब आपको व्याख्या आता है। व्याख्या को मैंने 1 में कर दिया है, व्याख्या आपका 8वां है, तो अब हम लोग व्याख्या पढ़ाते हैं। ठीक है, आपका जो पहला व्याख्या है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, इसका क्या करना है? तो व्याख्या करना है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक है, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके फिर आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का कहना है कि नारी में दया, माया, ठीक है, जैसे स्त्री योचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी बिना से बची रहती है। ठीक है, दया के कारण देवी कहलाती है। भीरुता के कारण अनावश्यक विनाश से बच जाती है। यदि इन गुणों को पुरुष स्वीकार कर ले तो वह देवता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना कर लेते। क्या कर लेते हैं? अर्धनारीश्वर की कल्पना, जिसमें पुरुष स्त्री का गुण लेकर महान बन सके। जिसमें जो पुरुष जो है वो नारी का गुण लेकर क्या बन सके? तो महान बन सके। महान कैसे बनेगा? क्योंकि नारी के अंदर क्या रहता है? फूट फूट के दया रहता है। ठीक है, दया का भावना आपको है ना रहता है। तो यदि कोई नारी का गुण सीख लेगा तो पुरुष क्या बनेगा? स्वतः देवता बन जाएगा। जबकि मैंने बताया कि वही नारी यदि पुरुष का गुण सीख लेगा तो वो राक्षसी बन जाएगी। ठीक है, प्रकृति ने नर और नारी को समान बनाया, लेकिन दोनों के गुणों में क्या है? तो अंतर है। अतः हम कह सकते हैं जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह क्या है? तो वह अपूर्ण है। ठीक है, वह क्या है? वह अपूर्ण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका जो पहला व्याख्या है यह पहला व्याख्या समाप्त हो चुका है। यदि आप व्याख्या में MVVI जानना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स अवश्य रूप से खरीदे। पूरे कोर्स का मात्र 1000 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70-150-4552। नेक्स्ट आपका जो दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है
जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, लता जो है हमेशा अपने वृक्ष को देखती है, क्योंकि लता वृक्ष के ही सहारे ऊपर उठती है। उसी प्रकार जो लेखक हैं वो नारी को लता कहे हैं, जबकि पुरुष को यानी नर को क्या बोले हैं, तो वृक्ष बोले हैं। ठीक है, इसी पंक्ति को आपको व्याख्या करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पहले लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है। यहाँ पर चली गई लिखा गया, ली गई है, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का कहना है कि लता वृक्ष पोषण और सुरक्षा पाती है, अतः वह वृक्ष, यहाँ पर बुक लिखा गया, वृक्ष पर निर्भर होती है। प्रत्येक पत्नी पति को प्रेम की दृष्टि से देखती है। यदि यह प्रेम ना मिले तो वे पत्नी अपने जीवन को अधूरा मानती है। ठीक है, यही पारस्परिक निर्भरता जैविकीय आवश्यकता भी है। पुरुष स्त्री को प्रेम एवं सुरक्षा प्रदान करता है, अतः प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है। ठीक है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका जो व्याख्या है व्याख्या समाप्त हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा करके यह अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल करके आता है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से प्यारे बच्चों आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उर्वशी। ठीक है, नेक्स्ट है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? उत्तर हो जाएगा निबंध, यानी किस प्रकार का अर्धनारीश्वर है? तो निबंध है। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 को। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 में। नेक्स्ट है, दिनकर को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला? उत्तर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा पद्मभूषण। नेक्स्ट है, दिनकर किस युग के कवि थे? तो उत्तर हो जाएगा छायावादोत्तर युग के। नेक्स्ट है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं डैश है, क्या है? अपूर्ण है। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? उत्तर क्या हो जाएगा? शिव और पार्वती। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, क्या है? तो अर्धनारीश्वर। सब तो ऑब्जेक्टिव देखिए तो स्वतः ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? स्वतः ही बन रहा है। नेक्स्ट है, पुरुष रूप वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। क्या बना दिया? बेचारी नारी को क्या बना दिया? तो लता बना दिया, जो कि पुरुष पर आश्रित रहती है। यानी कि जिस प्रकार लता वृक्ष पर आश्रित रहता है, उसी प्रकार नारी बेचारी नर पर आश्रित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी। ठीक है, यदि नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो प्यारे बच्चे पत्नी भावना है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या कहलाती है? जब कोई नारी पुरुष का गुण सीख लेती है, मैंने बताया क्या कहलाती है? तो राक्षसी बन जाती है, यानी राक्षसी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पुरुष जब नारी का गुण सीख ले तब वह क्या बन जाता है? तो जब पुरुष नारी का गुण सीख लेता है तब वह देवता बन जाता है। नेक्स्ट है, दिनकर किस कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्र कवि। तो प्यारे बच्चों, जो चौथा अध्याय है अर्धनारीश्वर का प्रश्न उत्तर मैंने करा दिया, व्याख्या करा दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिया। मैंने ये जो लेखक परिचय है वो लेक्चर के वीडियो में समझाया था, सारांश भी मैंने आपको समझाया था, इसलिए इसे समझाना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। ठीक है, यदि आपको PDF फाइल में यह नोट्स चाहिए, MBBI 2022 एग्जाम के लिए चाहिए, गैस क्वेश्चन चाहिए फ्री में, तो आप अभी ज्वाइन करिए हमारे 12th पेड कोर्स। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।